बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में से हम यूनिट 3 वाले सिलेबस में से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स इसके हो गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसमें देखते हैं कि जब हमें कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जैसे कि इस वक्त ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, तो मैंने सिंपली पावर पॉइंट पे क्लिक किया, वहां से न्यू पे गया और न्यू पे मैंने ये देखिए यहाँ न्यू न्यू पे यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ पे ये वाला जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस पे क्लिक करके हम नया ये चूज करते हैं, नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करके ये प्रेजेंटेशन लाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये स्लाइड आता है। ठीक है, ये स्लाइड, इस स्लाइड में अगर हम चाहते हैं कि एक हो गया कि ऐसी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक स्लाइड्स आते हैं और इसका बिल्कुल कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है, तो इसको मैं खुद फॉर्मेट वगैरह कर सकता हूँ। चाहे बैकग्राउंड कलर इस स्लाइड का चेंज करना हो, पिक्चर इंसर्ट करनी हो, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हो, पिक्चर इंसर्ट करनी हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, ये फॉर्मेटिंग में स्लाइड में कर सकता हूँ। या मुझे ये एक पहला स्लाइड है, यहाँ पे दूसरा स्लाइड में इसमें इंसर्ट करना चाहूंगा, तो मैं सीधे यहाँ इंसर्ट पे जाके यहाँ पे है न्यू स्लाइड, और जब भी मैं कोई स्लाइड इसमें इंसर्ट करूँ, ये मुझे लेआउट दिखाता है, लेआउट ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, यानी किस किस्म का स्लाइड मुझे इंसर्ट करना है, उसका लेआउट ऑलरेडी यहाँ डिफाइन होता है। हम यही लेआउट भी रख सकते हैं या कोई लेआउट लेके अगर हम उसमें चाहें कुछ फिर चेंज भी करें, हम चेंज भी उसमें कर सकते हैं। जैसे कि ये है, अगर मुझे सिर्फ टाइटल लिखना है तो मैं ये वाला लेआउट में से ये वाला स्लाइड चूज करूंगा। अगर मुझे कंटेंट्स दो टाइप्स के कंटेंट्स उसमें लिखने हैं, मैं ये वाला स्लाइड ले लूंगा। अगर मुझे टाइटल और कंटेंट इंसर्ट करना है तो मैं ये वाला स्लाइड ले लूंगा। या अगर मुझे ब्लैंक कोई स्लाइड चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड चूज कर सकता हूँ। ये मेरे पास लेआउट है, जिसमें से मैं जिस टाइप का मैं स्लाइड चाहूँ वो ले लूँ। जैसे कि मैं इस वक्त अब दूसरा जो ये स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ, ये टाइटल एंड कंटेंट वाला। देखिए पहला ये था, ठीक है, दूसरा मैंने ये टाइटल और कंटेंट वाला। तो सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिखूं, यहाँ पे क्लिक किया तो इंसर्शन पॉइंट आएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वो इसी साइज में इसी कलर में यहाँ पे लिखा जाएगा जो भी लेआउट में से मैंने इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। सपोज कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, ये मैंने एक पहले स्लाइड में लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरा मैं अब चूज करूंगा, इसको मैं सपोज यहाँ फिर से क्लिक करके एजुकेशन, प्रोमिनेंट फीचर, एजुकेशन अ प्रोमिनेंट फीचर, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक। तो सपोज यहाँ पे मैं कोई पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे या इंसर्ट पे जाऊंगा या राइट क्लिक करके भी ले सकता हूँ, पिक्चर्स पे जाके यहाँ पे पिक्चर्स दो तरह से मैं ला सकता हूँ। एक हो गया जो इस डिवाइस में यानी कंप्यूटर में कहीं पे, ठीक है, या दूसरा हो गया अगर मैं कनेक्टेड हूँ ऑनलाइन तो मैं यहाँ ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। सपोज मैं ऑनलाइन पे जाके यहाँ वन ड्राइव से लाऊं या मैं किसी और जो इमेज सर्च करूं, यहाँ से कोई इमेज, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ गई मुझे क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ वहां से।
तो सपोज फ्लावर्स का मैं ले लूँ, फ्लावर्स की कोई इमेज जो मैं चाहूँ इनमें से चूज करूँ, सपोज ये, ठीक है। इसको इंसर्ट करेंगे, डाउनलोड हो रहे हैं। ये तो इसका मैं साइज वगैरह भी मैनेज कर सकता हूँ, जो भी मुझे साइज चाहिए ये साइज में चाहता हूँ ये, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, मैं डिजाइन पे जाऊंगा, मुझे भी सिलेक्ट यही वाला है, ठीक है। इसमें भी कोई भी फॉर्मेटिंग में कर सकता हूँ। सपोज मैं डिजाइन में जाके पहले होम में देखेंगे, होम में फॉर्मेट में से भी टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट ऑनलाइन, ये है शेप फिल, जो भी कलर मैं इसमें देना चाहूंगा, सपोज ये देखिए। और इस वाले पोर्शन में मैं अगर दूसरा कलर देना चाहूंगा, मैं फॉर्मेट में जाके यहाँ शेप फिल में से कोई भी, सपोज इसका ये हम देंगे। और साथ में शेप इफेक्ट्स भी हैं इसमें, शैडो वगैरह अगर मैं चाहता हूँ, सपोज ये 3D रोटेशन में ये वाला, ये गलत हो गया, ये जचता नहीं है, इसको चेंज करेंगे हम, ये वाला, ये देखिए। तो इसको मैं इस स्लाइड को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो नई प्रेजेंटेशन में हम कैसे स्लाइड बनाते हैं और कैसे उसके फॉर्मेट करते हैं, या अगर हमें और ऐड करने हैं स्लाइड्स, मैं यहीं पे जाके इंसर्ट न्यू स्लाइड, वहां से किस लेआउट का वो ले सकता हूँ, जितने चाहे वो कर सकता हूँ। सपोज मुझे इसमें से कोई स्लाइड कॉपी भी करना है, मैं उसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट मीन्स उस पर क्लिक करके, उसमें ये रेक्टेंगुलर शेप बनती है बॉर्डर जैसा, इसका मतलब है ये सिलेक्ट है इस वक्त। और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन एक है कॉपी, मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको जिस जगह मैं चाहूंगा उधर इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ, इसकी कॉपी बना सकता हूँ। और कॉपी करते वक्त देखो जो डेस्टिनेशन थीम है वही साथ दूसरा होगा नहीं, जो फॉर्मेटिंग है वो लेके। तो इसमें दो तीन ऑप्शन है पेस्ट ऑप्शन की, जो हमें सूटेबल होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। सपोज यही मैंने जो इसमें फॉर्मेटिंग है बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग का। इसी तरीके से यहाँ पे सपोज इस पे पहले मैं कुछ लिखूं, या कोई अगर मैं इसमें इंसर्शन ना टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहूंगा, मैं वो भी ले सकता हूँ। यहाँ इंसर्ट पे गए, फिर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स किया, फिर यहाँ पे वो बॉक्स ड्रा किया। इसमें मैं अब लिख सकता हूँ, दिस इज हाउ टू स्टार्ट मेकिंग मेकिंग अ स्लाइड, ठीक है। इसका फॉन्ट फॉर्मेट वगैरह वो मैं होम में जाके यहाँ पे इसके ऑप्शन से, सपोज फॉन्ट इसका चेंज करना है मुझे, मैं चाहता हूँ ये वाला फॉन्ट रहे। साइज इसका चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे जाके मैं साइज इसका चेंज करूँ, सपोज 40। कलर में इसका चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे जाके, जो भी कलर में चाहूँ, ठीक है। सपोज ये वाला, इसका अलाइनमेंट में चाहता हूँ, ये देखिए। या इसको मैं कहीं पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करके इसको किसी भी जगह रख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह सपोज मैं इसका भी अब एक और कॉपी इसमें चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी करके जहां मुझे चाहिए वहां फिर से राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, तो इसकी कॉपी बन जाएगी। तो ये हो गई स्लाइड्स इसमें बनाना। या सपोज ये पहला है, इसकी मैं एक और कॉपी चाहता हूँ, कॉपी करके जहां मैं चाहूंगा वहां पेस्ट किया। मैं इस प्रेजेंटेशन में भी ये कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या ये वाला अगर मैंने यहाँ से कोई कॉपी किया, मैं दूसरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसको कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से
इसके बाद इसमें सपोज ये हो गया, अगर मुझे ब्लैंक कोई प्रेजेंटेशन मैंने नई बनाई, क्रिएट करी, इसमें ऑलरेडी जैसे वर्ड में टेम्पलेट्स होते हैं, इसमें भी टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, वो टेम्पलेट्स इसमें बने होते हैं। कभी मैं चाहूँ कि कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट खोलूँ, उसी को चेंज करूँ, तो उसमें जब हम फाइल टैब पे जाके न्यू पे जाएंगे, न्यू में जाने के बाद मुझे वहाँ पे ये बहुत सारी टेम्पलेट्स है, इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है जिसको मैं चाहूँ। जैसे कि इसमें ऊपर लिखा हुआ भी सजेस्ट भी होते हैं सर्चेस, प्रेजेंटेशंस के लिए, थीम्स या एजुकेशन के लिए, डायग्राम्स हैं बिजनेस के लिए, जिस पर्पज के लिए मैं थीम ये ये नहीं टेम्पलेट लेना चाहूँगा, मैं उस कैटेगरी को यहाँ पे क्लिक करके उसके यहाँ पे आ जाएंगे बहुत सारे ये जो अवेलेबल टेम्पलेट्स है, फिर उसको माइनर चेंज करके मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूँ। तो चाहे मैं नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करूं या किसी टेम्पलेट में से, तो सिर्फ फर्क इतना है कि जब हम नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें सारी डिजाइनिंग मुझे खुद करनी पड़ती है, जबकि अगर मैं कोई टेम्पलेट लेता हूँ उसमें डिजाइन ऑलरेडी किया होता है, तो मुझे कुछ माइनर चीज टेक्स्ट वगैरह चेंज करना होता है या पिक्चर चेंज करने हो, वो सब मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया अगर मुझे टेम्पलेट क्रिएट करना होता है। इसी तरह हम जैसे वर्ड वगैरह में हम कॉपी करते हैं, यानी ओपन करते हैं प्रेजेंटेशन या फाइल, इसी तरह इसमें भी हम प्रेजेंटेशन को फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं, या नया प्रेजेंटेशन बनाना है फाइल पे जाके न्यू भी कर सकते हैं, या सेव करना हो, सेव जब हम करेंगे तो पहली दफा जब हम सेव पे क्लिक करते हैं ये हमसे नाम मांगता है, हम उसको नाम दे दें, या अगर एक बार मैंने नाम दे दिया है फिर दूसरी बार मैं सिर्फ सेव पे जाके क्लिक करके उसको सेव कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहता हूँ कि किसी प्रेजेंटेशन को मैं दूसरे किसी फोल्डर में या दूसरे किसी ड्राइव में या दूसरे किसी नाम के तहत भी सेव रखूं, तो उस वक्त सेव के बजाय मैं सेव एज पे जाता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन प्रिंट करनी है, मैं उधर प्रिंट फाइल में ही प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ पे जाके ये प्रिंटर पहले मुझे कौन सा है मौजूद, कौन सा जुड़ा हुआ है इसके साथ, उसको सिलेक्ट करूंगा, अगर उसका ड्राइवर यहाँ पे हो फिर उसको सिलेक्ट करूं, फिर जैसे वर्ड में पेजेस आते हैं कि सारे पेजेस करने हैं या पर्टिकुलर कोई करंट पेज करना है या पर्टिकुलर रेंज ऑफ पेजेस, इसमें पेजेस के बजाय स्लाइड्स आएंगे, प्रिंट ऑल स्लाइड्स, अगर मैं सभी नहीं चाहता हूँ जो मुझे एक्टिव इस वक्त ये प्रेजेंटेशन उसके सारे स्लाइड्स, अगर मैं सारी नहीं चाहूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको सपोज मैं करंट कोई स्लाइड प्रिंट करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूँ, या रेंज ऑफ स्लाइड, सपोज मैं स्लाइड नंबर 3 से लेके स्लाइड नंबर 5 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा 3 to 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसको मैं बता सकता हूँ कि ये ना ये कितनी कॉपीज करनी है, ये सारे ऑप्शंस देके यहाँ प्रिंट पे क्लिक किया तो वो स्लाइड्स प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ये था अगर प्रिंट हमें करना होगा कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चाहे सारे स्लाइड्स करने हो प्रेजेंटेशन के या पर्टिकुलर सिलेक्शन बेस पे करने होंगे या सिलेक्टेड स्लाइड भी मैं उसको यहाँ पे एक्टिव करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, सपोज ये वाला स्लाइड मुझे प्रिंट करना है, इसको यहाँ पहले ही एक्टिव करूंगा, फिर वहाँ फाइल में जाके प्रिंट पे जाके वहाँ पे सिलेक्शन लिखूँ, तो सिलेक्शन मीन्स मैं मैंने जिस स्लाइड को सिलेक्ट किया होगा उसी को ये प्रिंट करेगा, या जरूरी नहीं कि एक ही को मैं सिलेक्ट करूँ, मैं एक से ज्यादा भी, सपोज मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेक्ट करने हैं, मैं यहाँ इसको जब पहले सिलेक्ट किया फिर शिफ्ट की को प्रेस करके रखता हूँ, शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद जहां तक मैं जाऊं, सपोज थर्ड फोर और 5 ये तीन, तो ये तीन यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, अब मैं प्रिंट में जाके इन तीनों को प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया अगर मुझे स्लाइड्स को प्रिंट करना हो। तो इसी तरीके से इसमें जो एक अहम इसमें पॉइंट्स हैं वो है इसके व्यूज के बारे में। पावर पॉइंट में 4 मुख्तलिफ टाइप के व्यूज होते हैं, वो कल भी मैंने आपको बोला, यहाँ नीचे जो ये स्टेटस बार है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए नॉर्मल व्यू, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो। तो ये 4 व्यूज मुख्तलिफ व्यूज है, और बाय डिफॉल्ट जब हम कोई प्रेजेंटेशन न्यू प्रेजेंटेशन लेते हैं उसमें ये नॉर्मल व्यू में आता है। नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि हमारे पास
एक स्लाइड एक्टिव रहता है और उस पे हम काम करते हैं, जो भी हमें उसमें काम करना हो, एडिटिंग करनी हो, लिखना हो, कुछ भी, तो एक स्लाइड को सिलेक्ट करके उस पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ सपोज इसमें मुझे अभी 6 ये स्लाइड्स है, मुझे अब इनकी सीक्वेंस मैंने मेंटेन करनी है, इनका ऑर्डर मुझे बदलना है। सपोज मैं चाहता हूँ ये पहले आ जाए, ये बाद में आ जाए, तो उस वक्त हमारे लिए अच्छा इसमें एक और व्यू है जिसको हम बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये वाला मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा या व्यू पे जाके स्लाइड सॉर्टर व्यू मैं चूज करूंगा, चाहे ये ऑप्शन ले लूँ या ये ऑप्शन, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करके मैं स्लाइड्स सॉर्टर व्यू में, ये देखिए मेरे पास ये सब कुछ 6 स्लाइड्स है, वो ये 6 है स्लाइड सॉर्टर व्यू में, ये सारे आ गए। तो आप आराम से, मुझे 2 ऑप्शन है इनको अरेंज अरेंज करने के लिए। एक ड्रैग एंड ड्रॉप जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि सपोज ये दिस इज हाउ टू स्टार्ट मेकिंग अ स्लाइड, ये मैं चाहता हूँ दूसरा स्लाइड आ जाए, इस वक्त तीसरा है, मैं सिंपली उसको क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा और यहाँ ड्रॉप करूंगा। ठीक है, ये हो गया 1 और 2। इसी तरह सपोज ये दोनों मैं चाहता हूँ नहीं, ये एक पहले आना चाहिए और एक लास्ट, ये थर्ड जो है ये पहला आना चाहिए, मैं इसको ऐसे ड्राई करके सॉर्ट कर सकता हूँ, ऑर्डर में रख सकता हूँ। इसको मैं चाहता हूँ ये लास्ट पे आ जाए, ये देखिए लास्ट पे आ गया, अब ये पहला रह गया, ये लास्ट। तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है, ये हमें लगता है इसको सॉर्ट करने के लिए, इसको अरेंज करने के लिए, इसको ऑर्डर में रखने के लिए। और इसमें हम एक तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, दूसरा हम कट पेस्ट भी कर सकते हैं। सपोज इसको मैंने यहाँ पे कट किया, अब मैं इसको चाहता हूँ यहाँ इससे इस जगह पे इसको पेस्ट होना, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ, ये देखिए, या इधर मुझे ये पेस्ट करना है, इधर क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया। ठीक, तो इस तरीके, या ये हो गया कॉपी पेस्ट क्योंकि मैंने वहाँ कट नहीं किया। इसी तरह हम इसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू में इनको ऑर्डर में रख सकते हैं। और तीसरा एक व्यू जो है वो है रीडिंग व्यू, यानी जब पर्टिकुलर कोई स्लाइड मुझे रीड करना हो, जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस वक्त मुझे वो रीड करना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ ये स्लाइड ना, ये रीडिंग व्यू पे गए, ये पर्टिकुलर उस स्लाइड को व्यू करेगा थोड़ा बड़े जूम करके। ठीक है, तो इसके से यह व्यू, इसका सिर्फ इतना ही पर्पज है कि मैं स्लाइड पे क्या लिखा है उसको व्यू करूँ। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको रीडिंग व्यू। इसी तरीके से नंबर 4 जो इसमें, पहले हम नॉर्मल व्यू में वापस आएंगे, ये है इसका नॉर्मल व्यू। तो पहले स्लाइड पे मैं इस वक्त हूँ, और चौथा जो व्यू है इसमें वो है स्लाइड शो, यानी आप अगर मैं देखना चाहूँ कि जब ये शो हो जाए, जब ये प्रेजेंट हो जाए तो ये कैसा चलेगा, कैसे दिखेगा। तो अगर मैंने टाइमिंग रखी होगी या खुद टाइमिंग का इस्तेमाल करके नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आता रहेगा। अगर मैंने अभी टाइमिंग इसमें नहीं इस्तेमाल करी है तो माउस क्लिक से ये नेक्स्ट वाला स्लाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे है ये स्लाइड शो में क्लिक करूंगा, ये देखिए ये पहला स्लाइड है, क्लिक करूँ तो दूसरा स्लाइड आएगा, फिर से क्लिक किया तो तीसरा स्लाइड आएगा, जितने भी 7 स्लाइड्स इसमें है, फिर से क्लिक किया चौथा स्लाइड, पांचवा स्लाइड, छठा स्लाइड, और ये फिर से वापस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 व्यूज है, ये बहुत अहम व्यूज का इस्तेमाल होता है इसमें। 4 टाइप्स के व्यूज इसमें होते हैं, एक नॉर्मल व्यू जिसमें बाय डिफॉल्ट ही होता है, दूसरा रीडिंग व्यू, तीसरा स्लाइड सॉर्टर व्यू और चौथा स्लाइड शो। तो इस वाले क्लास में आप एक तो हमने ये देखा कि हम कैसे एक नया प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और नया स्लाइड कैसे उसमें लाते हैं और स्लाइड्स कैसे इंसर्ट करते हैं, और स्लाइड पे हम कैसे लिखते हैं, उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ हमने देखा। या इसी तरीके से अगर हमने नंबर ऑफ स्लाइड्स ऐड करने हैं, इंसर्ट करते रहना, हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं। या अगर हम चाहते हैं कि हम डिलीट करें ये स्लाइड्स को, हम उनको डिलीट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्लाइड नंबर 4 जो है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपल ऑप्शन है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और डिलीट पे क्लिक किया, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे स्लाइड्स को डिलीट करते हैं, और कैसे हम इसको इनको सॉर्ट करें, ऑर्डर में रखें, कैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर नई हमने खोलनी है, न्यू पे फाइल पे जाके न्यू क्लिक करें, वहाँ हमें ऑप्शन होती है कि हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन नया लेना चाहें या हम कोई टेम्पलेट खोलना चाहेंगे। तो एज हमारी विश क्या होगी, हम उसके हिसाब से नया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। या कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास कोई बनी हुई है, हम फाइल पे जाके
ओपन है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे गए और यहाँ पे लिस्ट होगा जो जो इसमें प्रेजेंटेशन होगी। अगर उस लिस्ट में हमें वो प्रेजेंटेशन नहीं दिखी जो हम चाहते होंगे, फिर हम ब्राउज पे जाके, इसमें ब्राउज आता है, ब्राउज से हम, अगर हमें उसकी लोकेशन पता है, हम ब्राउज करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेव भी इसी फाइल में ही, फाइल में गए सेव, अगर पहली दफा सेव करना है ये नाम मांगेगा, दूसरी दफा सिर्फ सेव पे जाके क्लिक करना है, ये सेव करता जाएगा। या अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को किसी और नाम के तहत या किसी और फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, हम सेव एज का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं। तो ये हो गया अगर सेव करना है। या इसी तरह क्लोज करना है, तो क्लोज के लिए भी हम फाइल पे जाके, यहाँ नीचे ऑप्शन है क्लोज, क्लोज पे क्लिक किया था, हम क्लोज करते हैं प्रेजेंटेशन को। और हमने इसमें ये व्यूज पढ़े, और हमने पढ़ा कि अगर हमने इसको प्रिंट करना हो किसी प्रेजेंटेशन को, चाहे सारे स्लाइड्स उसके, या सिलेक्शन बेस पे स्लाइड्स, या करंट स्लाइड, या रेंज ऑफ द स्लाइड्स, जो भी हमारी चाहत होगी उसके हिसाब से हम उसका प्रिंट निकाल सकें, यानी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। और प्रिंट करते वक्त हम ऑप्शन मिलती है कि हम एक पेज पे एक ही स्लाइड प्रिंट करना चाहें, या एक पेज पे 2, 3, 4, जैसे हमारी मर्जी हम इतने स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी इसमें आती है। तो ये चैप्टर नंबर 10 जो है क्लास 9th का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। और इसके बाद इसके एडवांस्ड फीचर्स एक और चैप्टर उनको है यूनिट 3 में, इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेक्चर में उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।